जो बीबीआई होगा वही पूछूंगा, ठीक है। चलिए। तो सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा से, ठीक। द अनटचेबल किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। हु आर शूद्रक्ष किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मानव मुक्ति के पूर्वोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं है। अभी तुरंत बताए थे तो तुम बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा का लेखक है कि नहीं? हाँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1900 मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बोला संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति कौन थे? तुरंत बताएं। बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर। बिल्कुल, तीनों व्यक्ति थे। हाँ, इन्हीं के मार्ग पर चले थे। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? भाषण। कहानी है, निबंध है, या फिर क्या है? निबंध है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? जातिवाद में। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। भीमाबाई तो बिल्कुल सही है भाई। और बोल रहे हैं, याद रखना, ठीक है। आदर्श समाज और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ठीक है, पर आधारित होगा, किसने कहा? अम्बेडकर। आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए और समान अधिकार भी होना चाहिए। पहले नहीं होता था। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक बिल्कुल प्रत्यक्ष कारण है। मुख्य कारण है, लेकिन प्रत्यक्ष कारण भी है। प्रमुख कारण भी है, प्रत्यक्ष कारण भी है, मुख्य कारण भी है। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? बोलो जल्दी। एक पत्रिका है, सब बता दिए हैं, फिर बताना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में, महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताओ। बहिष्कृत भारत का किया था। पढ़ा क्या? ऑप्शन मांग रहा है तुम, हैं? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डॉक्टर अम्बेडकर का वाण्यमय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज व कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? श्रम विभाजन को। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल बोलते हैं, रामजी सकपाल इसमें दिया है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? श्रम विभाजन का, श्रमिक विभाजन का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा। किनके प्रोत्साहन से बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश गए थे पढ़ने के लिए, बड़ौदा नरेश। ये बताए थे हम। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, हानिकारक है। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक क्या कर रचा था उसने? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म और बुद्ध एंड हिज धामा भी रचा था। 12 को पुस्तक नाम बताए थे हम तुम लोग को। जेनेसियस एंड डेवलपमेंट वो भी बताए थे, याद ही नहीं किया तो। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक के किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित है? ललई सिंह यादव। आधुनिक मनुष्य किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत की राष्ट्रीय क्षमता पूर्ण विकास किसकी व्यवस्था में संभव है? संभव है समाजवादी व्यवस्था में। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। इसमें तुम लोग को बहुत कम नंबर आया, नहीं बराबर बता पाया। आप देखते हैं 20 के दांत में बता पाता कि नहीं। पूछें? नली मृचन शर्मा, 20 के दांत दूसरा चैप्टर। नली मृचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? ठीक है। रसक शब्द का अर्थ क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या उसको बोलता है, ईर्ष्या बोलता है, ईर्ष्या। मदन पड़ोसी के आवारागर्दी छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। सेन साहब के पास किन रंग की मोटर कार था? काली। कार थी, सॉरी, काला रंग का, ठीक है, काला रंग का था, ठीक है। और 20 के दांत शीर्षक के पाठ के किस कहानी के संग्रह में से लिया गया है? अभी तुरंत बताएं। 20 के दांत की एवं अन्य कहानियों से। वाकिक शब्द का अर्थ क्या है?
परिचय है, परिचय है ना, परिचय है बिल्कुल। नलिनी चंद शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किस कविता से हुआ था? नलिनी चंद शर्मा की कविता से। विष के दांत कहानी किस वर्ग में, मतलब किस वर्ग से अंतर्विरोध को उजागर करती है? मध्यम वर्ग का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द बताओ? बांग्ला भाषा का। तो क्या तुम पढ़ा, हमको पता नहीं लगता। शहन साहब की कितनी लड़कियां थी? सफर शब्द का अर्थ क्या है? ड्राइवर। ड्राइवर तो सफर शब्द का। नलिनी चंद शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु और जन्म से याद करवाए हम 12 सितंबर 1961 में। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता के हाथों से। विष के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिनी चंद शर्मा। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिता। शहन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। शहन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे भाई? तोड़ा। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? किरानी था, सॉरी, किरानी थी, किरानी था। शहन साहब उसका फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। शहन साहब किसके व्यंग से हटकर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से हटकर रह गया था, वो बोले थे। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। विष के दांत का पाठ के विद्या का है? कहानी है। विद्या मतलब कि क्या है? ये कहानी है, निबंध है या फिर क्या है? तो ये क्या है? कहानी है। शहन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, ये याद रखना। नलिनी चंद शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कब कहाँ भी हुआ था वो भी पूछ सकता है। ऐसा तो बताए तुम लोग क्या करता था, समझ में नहीं लगता, कुछ बता ही नहीं पा रहा है। वही तो बोल रहे तुम लोग, ऑब्जेक्टिव में ये हाल, सब्जेक्टिव में क्या होगा? नलिनी चंद शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था, ये तो बताए थे तुम लोग को। नलिनी चंद शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रमावतार शर्मा। पंडित रमावतार शर्मा। नलिनी चंद शर्मा के माताजी का नाम क्या था? ये भी पूछ सकता है। पद्मावती शर्मा की रत्नावती शर्मा, क्या था? रत्नावती शर्मा। बताए वहाँ पे उस बार, अभी तुरंत बताए ना। अगर दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिनी चंद शर्मा का। लड़कियाँ क्या है? कठपुतली है। किसने इस बात को पर गर्व है? उसके माता पिता का गर्व है। खोखा के दांत किसने तोड़े थे भाई? मदन ने तोड़ा था। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 लड़कियाँ किनकी बहनें थी? खोखा की। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह कथन किसका है? शहन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार खाना। किसके अनुसार सोने के सिद्धांतों को, सॉरी सेनों के, शहन साहब का सिद्धांत बदल दिया था? किसके अनुसार? खोखे के अनुसार से बदल दिया था ना। शहन साहब के मित्र कौन थे? जो पत्रकार था जो उसके घर पे आए थे। कुएं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? हंस ललक रहा था ना। शहन साहब ने किसे मतलब खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को लगाया था ना, कि तुम्हारा अपना बेटा को समझाता नहीं, समझा उसको, तुम्हारा बचवा ये करता है, वो करता है, ऐसा है वैसा है। किसके मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? शहन साहब की पुत्रियों से, लड़कियों से तो नहीं था भाई, उसका लड़का था। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? मध्य वर्ग। मध्य व निम्न वर्ग का भी बोल सकता है, निम्न व मध्य वर्ग का भी बोल सकता है। और है नलिनी चंद शर्मा कथ्य व शिल्प तथा भाषा आदि जो है स्तरों पर अग्रही थे। वो नवीनता से बोलता था। अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। इसमें भी थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी कहते तुम लोग बहुत कमजोर है, इसमें भी कमजोर है तुम लोग। अब तीसरा चैप्टर, भारत से हम क्या सीखें? बस कैसे? लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखा था, ठीक है। टेनिसन किस भाषा के कवि है? अंग्रेजी भाषा का। अभी तुरंत बताए भाई। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ? डेसाऊ में हुआ था। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की? किसका है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म का। यहाँ गलत बोला है। भारत भाई यहाँ का मूल निवासी का है, हम लोग का है, सभी का है। ये तो गलत दिया है बुक में, लेकिन जो दिया है वही पढ़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? जर्मनी भाषा में किया था भाई, ठीक है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था।
संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? मैक्स मुलर ने। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किया, मैक्स मुलर को किया था नाइट। उपाधि महारानी विक्टोरिया ने किया था। कांट और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? जर्मनी भाषा में ज़्यादा किया था। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर किस भाषा का अध्यक्षण किया? वो संस्कृत भाषा का था। संस्कृत भाषा से जर्मन में कन्वर्ट किया था। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य एवं मतलब कहीं अधिक विशाल है, साहित्य से कहीं अधिक मतलब यूनान में रोम जो है ना कि महत्वपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या? संस्कृत भाषा और साहित्य। जर्नल कनिंग का शब्द किससे है, मतलब संबंध किससे है? पुरातत्व से है। ठीक है, पुरातत्व समझ रहा है? पुरातत्व तुम नहीं समझ रहा, समझना उसको। 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? बनारसी में मिला था ना? मिला था कि नहीं? उसी से संबंध था पुरातात्विक सिक्का जो मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में भाई। भारत से हम क्या सीखें? यह रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। वॉरेन हेस्टिंग जो था क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था ना? और दारिश क्या है? दारिश सोने की प्राचीन कालीन सिक्का था। प्लेटो शब्द का मतलब किस देश से है? प्लेटो शब्द यूनान से है। यूनान से है, याद रखो। शाहनामा का रचनाकार कौन है? रचनाकार मतलब रचनाकाल पूछ रहा है। शाहनामा रचनाकाल कब से कब था? 10वीं व 11वीं सदी से। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा भारत देश का है, समझा? जैसे बिरसा मुंडा हुआ करता था ना, मुंडा वही एक प्रकार का जाति होता था, तो संथाल का था ये। संस्कृत का वह अग्नि शब्द लैटिन शब्द में किस रूप से मिलता है? इंगिनस में मिलता है, इंगिनस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? 1783 ईस्वी में किया था। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ था। हरकस क्या थे? हरकस ना हकर्स, हाँ क्या थे? हकर्स क्या थे बताओ? वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्वामी विवेकानंद ने वेदांती किसने कहा? वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा। हाँ बिल्कुल, मैक्स मुलर को कहा था। मैक्स मुलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था सही बताओ? 6 दिसंबर 1823 को हुआ। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी, वही बताए थे तुरंत। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त ने। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत भाई प्राचीन भाषा है ना। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गया था। एकदम आसान भाषा में याद रख सकते हैं क्या? किसके अध्ययन क्षेत्रों में भारत के कारण नवीन जीव का संचार हो चुका? नीति कथा। ठीक है। दारिश नामक सोने की सिक्कों के से भरा घड़ा किसे मिला था भाई? वॉरेन हेस्टिंग को मिला था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था ना। भारत से हम क्या सीखें? क्या है? अरे भाषण है ना रे, भाषण है कि नहीं? सोचो भाषण ही है। बताए सब लोग भाषण दे रहा था। भारत से हम क्या सीखें? भाषण है। प्लेटो और कांट थे महान क्या? दार्शनिक महान थे। एक बहुत प्लेटो जान रहा है ना? एक दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब क्या? वो दूरदर्शी थे। पहले क्या होता था उसको अंदाजा एक से लगा सकता था वो लोग, एक प्रकार का दार्शनिक थे। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मेघदूत का। ठीक है। हाँ, ज्ञातत्व का अर्थ क्या है? जानने का योग। ठीक है। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बलाया काल में ही निपुण होकर के कविता लिखने लगे थे? लैटिन भाषा। भारत को कैसा स्वपदन दर्शनियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स। मैक्स मुलर ने मानव सभ्य का मूल स्रोत किसे माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को। समझ ये हो गया। इसमें भी तुम लोग बहुत कमजोर है, एक प्रकार का टेस्ट ही हो रहा तुम लोग। आप चलते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, इसको भी ले लेता है। हाँ कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं।
पढ़ाइए। कपड़ा मारो ना थोड़ा सोचने में। हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट नाखून क्यों पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या निबंध है नाखून क्यों पड़ता है। नाखून क्यों पड़ता है, ये क्या है पूछ देगा तो क्या बताएगा तुम लोग। निबंध। ये क्या है, निबंध। निबंध है। निबंध है, क्या है, निबंध। निबंध है, निबंध है, बिल्कुल निबंध है। आगे अगला पूछे, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों पड़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब भी नहीं होते। बाबू ये भी तो बोल सकता है तुम, बोल सकता है। नाखून क्यों पड़ते हैं, शीर्षक पाठ के साहित्य में कौन सा विद्या है, ललित निबंध। ललित निबंध है ना। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, पशु। पाशविक वृत्ति। मतलब याद दिलाता है हम लोग कि हम लोग कभी पशु हुआ करते थे। एक रक्षा, हमें शरीर की रक्षा के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए नाखून का उपयोग करते थे। समझ लो जो भी तुम शिकार करने के लिए करता होगा, पूरा पहले शरीर पे पूरा बाल हुआ करता था इंसानों के, आदि मानव विषय। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का दयनीय जीव कैसे, मतलब किसे कहा गया है, अल्प पिता को। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है, प्राचीन मानव। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, कामसूत्र में, कामसूत्र में। ठीक है। चलो अगला, अलक्त का अर्थ क्या है, अलता, आलता, आलता। प्राचीन मानव प्रमुख अस्त्र क्या हुआ करता था, नाखून। अस्त्र बोले ना, अस्त्र। नाखूनों का बढ़ना किसकी परिणाम है, मनुष्य की अंध व सजाता वृत्ति की। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब, सॉरी, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। किसने कहा था, कालिदास ने, याद रखो। नाखून क्यों पड़ते हैं भाई, ये किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी ने, बिल्कुल। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, माटी की मूर्ति। द्विवेदी जी ने निर्जल्य अपराधी किसे कहा है, नाखून को। बिल्कुल। कामसूत्र किसकी रचना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। महाभारत क्या है, महाभारत क्या है, पुराण है ना रे, हैं? महापुराण है, पुराण नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचिता पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुराने का वो सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, किस लेखक को पंक्ति करता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था पूछ देगा तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन सी मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती, नाखून। हम्म? नाखून। गलत हो गया, फिर से बताओ। बंदरिया। बंदरिया। कौन मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती, बंदरिया। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, इंद्र को। इंद्र को, हाँ। देवता का राजा होता था इंद्र, होता था ना, अभी होता है भाई, पहले बोला जाता था, पता नहीं क्या सच क्या झूठ है। जाएंगे तो क्या पता चलेगा। पृथ्वीराज रासों किनका संपादन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया था, 1957 ईस्वी में किया गया था। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीत है, वैश्विक वृत्त के। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, 1779 में हुआ था, ये बताया था, दिल्ली में हुआ था। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं, अनजान स्मृतियों को। द्विवेदी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी जी से क्या पूछा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने पूछा था, सॉरी किसने पूछा था, छोटी लड़की ने पूछा था। उसको मतलब उसको दुविधा में डाल दिया था इस सवाल पूछ करके, तब इस पर स्टडी करके वो इस कहानी को लिखा था, उसमें बताया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे कहा, प्रेम को। किस देश को लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, किस देश को, गौंड देश को। किस देश के लोगों ने के द्वारा बड़े बड़े नाखून पसंद किया जाता है, गौंड देश के। वहाँ के लोग नाखून देखा ना तो बड़ा बड़ा रहता है। अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लड़का क्या कर रहा है, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है, प्रकृति भाई, वही जिला रहा है ना, मतलब कैसे जी रहा है। अनामदास को पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है, असुरों के पास नहीं था, क्या नहीं था, लोह के अस्त्र था पहले। लोहा तो उस टाइम मिला ही नहीं था, लोहा कब मिला, हाँ? जब लोहा मिला था वो तो एक प्रकार का अद्भुत खोज था ना, वो तो साइंस का पाठ है, बताएंगे। कालिदास की ललित योजना
किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता सभी के दुख सुख व सहानुभूति के साथ देखना। हम लोग का क्या काम है? अगर कोई दुख में है तो उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। कोई भूखे है तो उसको खिलाना चाहिए। अभी के समय में क्या करेगा? अपने ठूसे का साला खाएगा हूँ इसके हमको नहीं पता। बोका साला, सॉरी। चलो, मनुष्य किसको मतलब नहीं बढ़ने देगा? नाखून को। ना नहीं देता बढ़ने ना। नेक्स्ट में चलते हैं भाई, नेक्स्ट चैप्टर पे नागरी लिपि। ठीक है, क्या कहाँ जा रहा है? नहीं चलना है ना अभी। चलो भाई, वीडियो कैसा लगा? अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 10th वाला आपको 10th क्लास का जो भी मटेरियल है, जो भी वीडियो है, इसमें हम रेगुलर डालेंगे, ठीक ना। और थोड़ा सा हम लोग जो है, थोड़ा सा भाषा का थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा तो मैनेज करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।